एग्जाम टूर देख रहे हैं सभी विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साफ तौर पर लिखा गया है कि क्रमांक एक एक करके दिया गया है, कोटि दिया गया है, कोटि में दिया गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, क्या कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे आवेदन प्राप्त पुरुष कितना, महिला कितना। यहाँ पे टीआरई 3 का दिया गया है। एक एक विद्यार्थी को मैं बताऊंगा कि अगर आपको 100% सटीक, प्रमाणिक और खबर चाहिए तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करने से आपको सटीक जानकारी हमेशा मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आरटीआई के द्वारा मांगा गया है, 26/9/2024 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछनीय सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये बीपीएससी से डाटा मांगा गया है। और डाटा क्या है देखिएगा, यहाँ पे टीआरई 3 का मांगा गया है कुल प्राप्त आवेदन और कितना पुरुष कितना महिला। यहाँ पे देखिएगा टीआरई 2 में कितना पुरुष कितना महिला ये भी मांगा गया है। यानी कि ये किसका है, ध्यान से देखिएगा। वैसे विद्यार्थी लगातार सभी सब्जेक्ट का अलग अलग भी आ रहा है, आप लोगों को मैं बता दूंगा, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आपके सब्जेक्ट में कितना आवेदन हुआ, तो कितना महिला कितना पुरुष, इस बात को यहाँ पे देखिए। आईडी संख्या सब कुछ दिया गया है। 25/9/2024 ये नंबर भी दिया गया है। महाशय उपयुक्त विषयक 9/9/2024 के हस्ताक्षरित प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र कब के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 एवं 22/2024 शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के अधीन वांछित सूचना कंडिका निम्नवत है। देखिए सूचना में क्या क्या है। कंडिका 1 में दिया गया है टीआरई 2 में वर्ग 1 to 5 के विषय उर्दू के अंतर्गत कुल रिक्ति कितनी, रिक्ति का संख्या तो बताना है। तो रिक्ति कुल बताई गई है 4932, यानी कि 4932 रिक्ति। कंडिका 2.3 वर्ग 1 to 5 में उर्दू की प्राप्त आवेदन का विश्लेषण निम्न प्रकार है। उसके नीचे दिया गया है वर्ग 1 to 5 टीआरई 3 उर्दू विषय के प्राप्त आवेदन की यथावोचित स्थिति, यहाँ भी दिया गया। सबसे पहले टीआरई 2 वाला देख लेते हैं। वर्ग 1 to 5 में उर्दू के कितने आवेदन गए थे। तो टीआरई में जनरल कैटेगरी से आवेदन प्राप्त हुए थे 720, जिसमें से 310 महिला और पुरुष 310, महिला 392, यानी कि पुरुष का आवेदन से संख्या महिला का ज्यादा था। आगे ये ईडब्ल्यूएस में 504 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 266 पुरुष और 238 महिला। एससी कैटेगरी में 5 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 3 पुरुष 2 महिला। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एसटी में कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ था। यहाँ पे देखिएगा ईबीसी में उर्दू में 1661 आवेदन हुआ था, 1121 पुरुष 540 महिला। बीसी में 466 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 384 पुरुष और 82 महिला। यानी कि आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो इससे यही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सीट कितना है, आपकी संख्या कितनी है, पुरुष विद्यार्थी कितने हैं, महिला विद्यार्थी कितने हैं, एक एक करके महिला का कितना है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आइए टीआरई 3 की बात करेंगे। टीआरई 3 के अंतर्गत विज्ञप्ति प्राप्त की संख्या, यानी कि जब विज्ञप्ति दी गई उस समय 2719 सीटें हैं, ये बताया गया है। टीआरई 3 में वर्ग 1 to 5 में विषय उर्दू के अंतर्गत प्राप्त आवेदन, यदि जनरल की बात करिएगा तो उस समय 700 हुआ था, लेकिन इस बार टीआरई 3 में उर्दू में 1282 आवेदन हुआ है। उर्दू में जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी 1282 आवेदन किए हैं, जिसमें महिला और पुरुष की संख्या, पुरुष हैं 661, महिला है 621। एकदम फाइट देख सकते हैं आप। अब महिला, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ये तो जनरल हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 647 पुरुष और महिला का संख्या ज्यादा है, 652 महिला है ईडब्ल्यूएस में। इस बात को आप समझ लें। आगे आइएगा एससी की बात करेंगे, तो एससी में 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं 1 महिला है। अगर एससी का जितना सीट होगा देख सकते हैं, मात्र उसमें 3 पुरुष 1 महिला है। उसके बाद आप आइएगा ईबीसी का बात करिएगा। ईबीसी का बात करते हैं। ईबीसी में पहले एसटी में कोई आवेदन नहीं है, 00। ईबीसी का बात करेंगे तो 4076 आवेदन आया है, जिसमें से 3024 आवेदन पुरुष के हैं और 1052 आवेदन महिला का है। 1052 आवेदन महिला का है। आगे आइए बीसी का बात करेंगे। बीसी कैटेगरी का तो उसमें 1140 आवेदन आए हैं
870 पुरुष हैं और 270 महिला हैं, यानी 1140 में 870 पुरुष और यहाँ पे 270 महिला। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक कैटेगरी वाइज ये डाटा मांगा गया है। महिला पुरुष कितना आवेदन किए, किस कैटेगरी में, टीआरई 3 में उपस्थिति से संबंधित सूचना परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात दी जा सकेगी, कृपया सूचनार्थ। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। एक, टोटल कितना विद्यार्थी उपस्थित हुए उसकी संख्या नहीं दी गई है, उसकी संख्या दी जाती तो आपको मालूम चल जाता कि बीसी कैटेगरी में 1140 विद्यार्थी हैं, जिसमें 870 में कितना पुरुष उपस्थित हुए, 270 में कितना महिला उपस्थित हुई। वह डाटा एग्जाम परीक्षा फल जब आपका निकल जाएगा तब दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरई 3 में कितना आवेदन हुआ था, टीआरई 2 में कितना आवेदन हुआ था, उसमें भी एक डाटा बताया गया कि वैसे विद्यार्थी जो महिला पुरुष कितना थे, सारा कुछ डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपसे मैं बता दूं, इस तरीके का आपको वीडियो यदि देखना है, सच्चाई जानना है, तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब समय कम है, अब आप सभी लोग दुर्गा पूजा मना लिए, मैं भी व्रत रखा था, मैं भी फास्टिंग किया था, आज सब कुछ समाप्त हो गया, सब लोग व्रत तोड़ दिए। अब आप अच्छा तरीका से अपने अपने काम में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। रिजल्ट की बात है तो मैं आज भी बता दूं, आपका रिजल्ट जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपका रिजल्ट आपका नवंबर में देगा। नवंबर से पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, जिस तरीका से अभी प्रोसेस चल रहा है। कई बार शिक्षा विभाग का जो मीटिंग हुआ उससे जो निकल के सामने आई, आप देखते हुए जो लोग लगातार अक्टूबर बोल रहे हैं, जो लोग पहले सितंबर बोलते थे, उससे पहले आप जाइएगा फर्स्ट वीक अक्टूबर बोला करते थे, जब उससे पहले जाएगा तो सेकेंड वीक अक्टूबर बोला करते थे। अब इस तरीका से अंतिम अक्टूबर गए हैं, फिर आएगा तो वो लोग बढ़ जाएंगे। तो इन सारे चीज को नहीं सोचिए। यदि सटीक जानकारी चाहिए तो एग्जाम टूर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।